कि देखिए जब भगवान वहां शांति दूत बन करके आए थे तब चलने जैसे लगे। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु भोजन करते जाइएगा, और विदुर जी को जैसे ही वहां से निकाल दिया छुपके से। वो भगवान के दर्शन को भीड़ में खड़े हुए थे। भगवान ने विचार किया मुझे विदुर के वहां चलना चाहिए। चलने को तैयार हुए। विदुर काका के लिए जैसे आवाज दी विदुर जी दौड़ करके आए और भगवान को पास में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु आइए। साथ साथ में अपनी विदुर कुटिया की ओर चल दिए। भगवान से विदुर जी कहने लगे कि विदुर हे भगवान आप कुटिया पर चलिए, तेरी काकी वहीं पर है, मैं कुछ खाने के लिए लेकर के आता हूं। ठाकुर जी विदुर कुटिया की ओर चल दिए। विदुर कुटिया पर जैसे ही पहुंचे मां विदुरानी उस समय स्नान बना रही थी। दरवाजे पर पहुंच करके आवाज दी। आवाज सुनते ही मां विदुरानी दौड़ी। आले ही वस्त्रों से उसे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे वस्त्र गीले हैं। दौड़ पड़ी, दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी कौन? ठाकुर जी बाहर से बोले कि मैं कान्हा हूं। हे काकी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोल दिया। खोल करके भगवान के दर्शन करने के बाद में वो तो खो गई। जो भगवान सामने आ जाए और भक्त भगवान के दर्शन कर ले तो वो तो वैदेही संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार से खो गई जैसे कि वैदेही महाराज हमेशा खो जाते थे। दर दर पे तुझको ढूंढा जब तेरा पता नहीं था, जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। दर दर पे तुझको ढूंढा जब मेरा पता नहीं था, अब तेरा पता मिला तो प्रभु मेरा पता नहीं है। विदुरानी मन ही मन वो स्थिति हो गई है प्रभु मैंने सब जगह ढूंढा पर तुम नहीं मिले, और जब तुम मेरे पास में आए तो अब मेरा पता नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे काकी क्या खड़ी खड़ी तमाशा देखेगी, अंदर नहीं ले चलेगी? मैंने कहा आइए आइए लाला अंदर आइए। दौड़ करके अंदर गई। बैठने के लिए पीड़ा लाई, जो भी सीधा नहीं डाला उल्टा डाल दिया। भगवान ऐसे हैं कि भक्त भाव से जो कछु अर्पण करे बाह्य ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कर्मा बाई की खिचड़ी पसंदी भगवान को, और विदुरानी जी ने बिठा दिया। भगवान प्रेम से बैठ गए। काफी समय हो गया, देखती रही गद गद गिरा, नयन भय नीरा, प्रेम पुलक तन भयहु अधीरा। नैनों से जल की धार बह रही है और भगवान बोले कि मैया अरे वो काकी कुछ खाने को नहीं लावेगी क्या? और विदुरानी ने कहा हाँ बेटा लाती हूँ, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। दौड़ करके गई और केला उठा करके लाई, और केला को ला करके मैया छील छील करके खिलाने लगी, पर उल्टा खिलाने लगी। जो अंदर से उसका गिद्दा था उसको फेंकने लगी और छिलकाओं को खिलाने लगी, और भगवान प्रेम से खाने लगे। भगवान छिलकों को खा रहे हैं, तब तक विदुर जी महाराज चले आए। और विदुर जी महाराज ने छिलकों को नहीं देखते हुए और गूदों को पड़े हुए जब देखा, गूदा देख करके कहने लगे कि भगवान एक बात बताओ,
कुछ तेरी काकी ने तुझको खिलाया कि हाँ खिलाया? क्या खिलाया? कि केला खिलाए। कि मुझे छिलका तो कहीं दिखाई नहीं देते, छिलका कहाँ है? उन्हें कुछ दिखाई तो दे रहा होगा काका, कि गूदा दिखाई दे रहा है, गिद्दे गिद्दे पड़े हैं, छिलका कहाँ गए ये तो बता दो। कि छिलको मेरे उदर के अंदर गए। ये क्या किया? विदुरानी को झंझोट करके कहने लगे ये तू क्या कर रही है? विदुरानी कहने लगी कि क्या कर रही हूं मैं, भगवान को भाव से भोग प्रसाद खिला रही हूं, सम्मान कर रही हूं, और क्या कर रही हूं? उन्होंने कहा सो तो ठीक है, पर ये गीले वस्त्रों से ही तू खड़ी है, इन गीले वस्त्रों को तो बदल करके आ जा। गीले वस्त्रों को बदलने के लिए विदुरानी जी चली गई और भगवान से कहने लगे भगवान आप भी इतने खो गए? चलो विदुरानी को तो ध्यान नहीं रहा, आपके दर्शन करते ही आपके प्रेम में मग्न हो गई, पर आप तो कह देते कि क्या खिला रही है? छिलके को खिला रही है काकी या गूदों को खिला रही है? आप तो कह देते प्रभु। और गूदा उठा करके विदुर जी गूदा खिलाने लगे और पूछा कि प्रभु बताइए अब कैसा स्वाद आया? तो भगवान कहने लगे वैसा स्वाद नहीं है काका, जैसा काकी के हाथ से स्वाद आया ऐसा स्वाद नहीं है। कि क्यों? चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, और सीधे साधे भक्त को देख तुरंत हरि मिल जाए। थोड़ी सी चतुराई है काका, आपको ध्यान है कि ये गूदा है, ये छिलका है, और काकी को ध्यान नहीं है। भगवान की भक्ति में आकर के भक्त को केवल भगवान की भक्ति का ही ध्यान रहे, वो सच्ची भक्ति है। और जहां दोनों का ध्यान रहे, भक्ति भी सिर में घूम रही है और संसार भी घूम रहा है, एक म्यान में दो तलवार नहीं सनाते काका, इसलिए वो स्वाद नहीं आ रहा। और भगवान का सम्मान किया, काका ने भगवान से सत्संग किया, और ठाकुर जी कहने लगे हे काका मैं अब चलता हूं, हे काकी मैं चलता हूं, मेरा इंतजार हो रहा होगा। चलने को तैयार हुए भगवान। अब देखो जिसके हृदय में, जिसके घर में, जिसके कुटिया में भगवान आ जाएं और भगवान जाने की बात कहें, तो कौन भक्त है जो प्रसन्नता होगी? उसको तो इतना पहाड़ टूट जाएगा। बिचिरत एक प्राण हर ले, प्राण हर ले। तुलसीदास जी कहते हैं जब संत विचरते हैं, भगवान विचरते हैं और भक्त बिछुड़ते हैं, अपने से दूर होते हैं, तो प्राणों का हरण करते हैं। मिलाती एक दुख दारुण देही, वो मिला ही एक दुखी दारुण देही। और दुष्ट जब मिलते हैं तो प्राणों का हरण करते हैं। दोनों की संज्ञा एक है, भक्त का बिछुड़ना और दुष्ट का मिलना, दोनों ही प्राणों के हरण करते हैं। आज विदुर काका और विदुरानी जी काकी को इतना दुख हो रहा है, और विदुरानी हाथ जोड़ करके कहने लगी लाला आज नहीं जाए तो ठीक रहे, कम में कम एक दिन तो रुक जा लाला। और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कह रही है काकी छोड़ो आज जाना के जी न लगे, बंसी वाले नहीं जाना के जी न लगे। और छोड़ो आज जाना के जी न लगे, मुरली वाले नहीं जाना के जी न लगे। ओ मुरली वाले नहीं जाना के जी न लगे।
आज नहीं जाए तो ठीक है, हमारा आपके बिना दिल नहीं लगेगा। करके प्रीत जाए ठुकराई, करके प्रीत जाए ठुकराई, श्याम देख अखियां भर आई, श्याम देख अखियां भर आई। और कहने लगी लाला आते जाते रहना के जी ना लगे, मुरली वाले नहीं जाना के जी ना लगे, ओ बंसी वाले नहीं जाना के जी ना लगे। और हे लाला प्रीत की रीत कोई कोई जाने, प्रीति की रीति कोई कोई जाने, तेरी माया तू ही जाने, तेरी माया तू ही जाने। दर्शन दे तेरे ना के जी ना लगे, मुरली वाले ना जाना के जी ना लगे, बंसी वाले नहीं जाना। के जी ना लगे, ओ मुरली वाले ना जाना के जी ना लगे। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। ठाकुर जी कहते हैं मैया हे काकी, मैं आता जाता रहूंगा, बार बार दर्शन देता रहूंगा, अब जाने की आज्ञा दें। और ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। विदुरानी प्रेम से भक्ति में लीन हो गए।